क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रूप में लेके आए हैं। जो तीसरा टेस्ट आज हम लोग यानी कवर करेंगे। हर वीक में एक टेस्ट के रूप में हम लोग लेकर के आए हैं। तो डियर स्टूडेंट आज आप लोगों का तीसरा ये टेस्ट लेकर के आए हैं, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है इस टेस्ट से। डियर स्टूडेंट आप लोग अगर हिस्ट्री का अच्छे से अध्ययन करते हैं या आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें से आप 20 प्रश्न ऐसे हम लोग कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं 20 प्रश्न में से आप यानी कितने का आंसर दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएंगे। और आपको बता दिए आपका 2023 का जो न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किए हैं, राइट। तो चलिए गाइस शो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चलिए गाइस तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग क्या कहलाता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? पहला आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा कालीबंगान, तीसरा लोथल, चौथा आपका रंगपुर। तो बताइए एक नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कर सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो होगा यानी मोहनजोदड़ो, जिसका खोज 1922 में किया गया था। और 1922 में जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था, जो यहाँ सिंधु नदी के तट पर ये बसा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? सिंध का बाग, यानी ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, सॉरी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो किसने किया था? मुंडक ने किया था या बिंबिसार या आपका उदयन या अशोक ने? तो जैसे कि आपको पता होगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की अगर बात करें हम तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किया था। और ये किस नदी के संगम पर किया था? उदयन ने गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था, राइट। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप कितने आंसर दे पाते हैं कितने का, राइट। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो किस आकार का था? आयताकार था या आपका गोलाकार था या वर्गाकार या आपका त्रिभुजाकार? तो आपको पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी त्रिभुजाकार, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला था? यानी सिंधु सभ्यता में जो है युगल सावधान की यानी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से, आपका रोपर, बनवाली, आपका राखीगिरी से। तो देखिए सिंधु सभ्यता में युगल सावधान की जो मूर्ति मिला था ये कहाँ पे मिला है? जल्दी बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन आपका डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। यानी राखीगिरी में मिला था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल असरनगर कहाँ से मिले थे? यानी सिंधु सभ्यता में जो विशाल असरनागार था ये कहाँ से मिला था? इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पहला आपका हड़प्पा, दूसरा आपका क्या मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका कालीबंगान, चौथा आपका लोथल दिया हुआ है। तो सिंधु सभ्यता में जो विशाल असरनागार के जो अवशेष जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। और इसका खोज 1900 आपको बताइए अभी भी बताया कि 1922 में इसका खोज हुआ था, जिसमें राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका खोजा गया था। और इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता में विशाल असरनागार कहाँ से मिले थे? यानी मोहनजोदड़ो से मिले थे, राइट। यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? यानी सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कहा जाता है हड़प्पा लोथल को, या लोथल या कालीबंगान को, या कालीबंगान हड़प्पा को? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी की अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यानी ऑप्शन आपका ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल के बारे में बताना है। ये लोथल जो है कहाँ, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में, आपका हरियाणा या आपका राजस्थान में? तो लोथल कहाँ पे स्थित है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गुजरात। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोथल जो है यानी कहाँ पे? यानी गुजरात में स्थित है, राइट। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आता है कि कालीबंगान के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो कालीबंगान जो आपका यानी राजस्थान में स्थित है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। इंडिका यानी इंडिया लिख दिया है, यानी इंडिका था। इंडिका के लेखक जो है कौन है? तो इंडिका के लेखक के बारे में आपको बताना है। तो इंडिका के लेखक जो है वो मैगस्थनीज था, ठीक है। यानी कौन है? यानी मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी
कौटिल्य चाणक्य, यानी चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में जो कौन चीनी यात्री भारत आया था? हैंसोंग आया था, दूसरा फायान आया था, तीसरा यति सिंह, चौथा आपका हिली। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हाँ, तो इसका आंसर अगर बात करें इसका, तो फायान इसका, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे यानी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? पहला आपका आदित्यनाथ था, दूसरा आपका पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभदेव, चौथा आपका महावीर। तो बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थकार की अगर बात करें तो ये आपका महावीर स्वामी हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। प्रथम ये था ऋषभदेव जो प्रथम थे इसका जैन धर्म के। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना चाहिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, महेश्वर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, महावीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, कर्ण की माता कौन थी? यानी कर्ण की माता के बारे में बताना है। तो कुंती थी या गांधारी या आपका यानी माद्री या आपका सत्यवती? तो इसका आंसर आपका क्या होगा जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका कुंती विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 है, जैन धर्म के संस्थापक यानी तीर्थकार कौन थे? महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, आपका आदिनाथ थे। तो जैन धर्म के संस्थापक, जिसको प्रथम मतलब संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, उसको किसको कहा जाता है बताइएगा। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ऋषभदेव हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन था? यानी ऋषभदेव थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुई थी ये बताइए। राजगृह में हुआ था, पाटलिपुत्र, आपका वैशाली, आपका श्रीनगर में। तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात हो रही है, तो प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें हम, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे हुआ था? यानी द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में बताना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पे हुई थी। तो फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में भी आप लोग का बहुत जगह बताएं कि वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो बताइए इसका चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ पे हुआ था? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति फटाफट कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर आप तक दे पाए हैं, ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी श्रीनगर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था यानी श्रीनगर में हुआ था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक सभ्यता जो था कैसा था? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण, शिकारी, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बता देते हैं, वैदिक सभ्यता जो था यानी बिल्कुल किसका विपरीत था? यानी हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल यानी उल्टा था। ये क्या था? एक ग्रामीण सभ्यता था, और ये जो हड़प्पा सभ्यता जो था तो वो नगरीय सभ्यता था, और इसका जस्ट ऑपोजिट था, ये यानी उल्टा था, इसका ग्रामीण सभ्यता था ये। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वैदिक सभ्यता जो था इसका यानी आंसर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रामीण सभ्यता था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था? यानी सांची का जो बौद्ध स्तूप था यानी किसके द्वारा बनाया गया था? और सांची का स्तूप जो है कहाँ पे है? यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? यानी मध्य प्रदेश के कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कौन सा जिला में? रायसेन जिला में स्थित है सांची का स्तूप, और इसको बनवाया जो था यानी किसने बनाया था, इसके बारे में बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में यानी मिले थे? कुषाण के काल में मिला था, गुप्त का काल में, रेमोड़ी आपका कानून के। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो है सोना किसके काल में मिला था? तो देखिए सर्वाधिक सोना की सिक्के जो सबसे ज्यादा जो है वो गुप्त के काल में जो है मिला है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, दुर्योधन की माँ यानी दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? यानी दुर्योधन की जो माँ है उसका नाम क्या था? यानी कुंती था, या आपका गांधारी, या आपका माद्री, या आपका सत्यवती। तो देखिए दुर्योधन की माँ के बारे में बताना है आपको। 19 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके हमें बताएंगे। तो देखिए दुर्योधन की जो माँ था वो यानी गांधारी था। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली सो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे यानी किसके समकालीन थे? अशोक के समकालीन थे, समुद्र के थे, चंद्रगुप्त थे, आपका कनिष्क थे। तो कालिदास के बारे में बताना है, ये किसके समकालीन थे? फटाफट बताइए। तो देखिए ये जो थे किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे कालिदास जो थे, यानी चंद्रगुप्त
उक्त मोड़े के समकालीन थे। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा 20 क्वेश्चन हम लोग यानी कलेक्ट किए थे और इन 20 क्वेश्चन को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। आप अगर अच्छे से ईमानदारी से हमें बताएंगे कि आप जो है यानी अब तक यानी कितने क्वेश्चन को अपने से यानी सॉल्व कर पाए हैं, बिना देखे, बिना किसी के हेल्प की सहायता से आप कितने क्वेश्चन को यानी अपने से सॉल्व कर पाए हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इससे आपको यानी काफ़ी अनुभव हो जाएगा कि आपका एग्जाम का तैयारी जो है कैसा हो रहा है और आपको किस प्रकार यानी तैयारी करना चाहिए, ताकि आपका यानी कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना देखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही बढ़िया मजा आया होगा। और हमसे आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।